परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए आज दिव्य चक्षु अभ्यास मनन मंडल गूगल मीट के माध्यम प्रसाद एवं सभी अभिन्न आत्मस्वरूप महान भावों के चरणों में नमन कर आज जो इसी अभ्यास क्रम में मुझे भगवान मायानंद चेतन जी द्वारा रचित पत्र संग्रह में का 5 नंबर का पत्र जो सनातन धर्म का स्वरूप है उस पर अपना अनुभव रखने का जो आदेश मिला है उसी को पालन करने का प्रयत्न करते हुए विश्व भी सनातन है, यही सत्य है। इसी को संतों ने समय समय पर हमको समझाया है, गाया है और कहा गया है। तो विश्व ही सनातन है और जो इसमें प्रकृति कार्य संपादन करती है वो भी सनातन सिद्धांत के अनुसार ही करती है। तो भगवान मायानंद चेतन जी कहते हैं कि तुम कहो विश्वजन सत सुख का होता है, ईश्वरी धर्म विश्व रूप होता है। भगवान कहते हैं तुम कहो विश्वजन, विश्वजन यही विश्व ही सनातन है आप लगा लीजिए और इसको ही जान लेना ही सनातन धर्म है। और जो अवतार आते हैं वह सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, सनातन धर्म का ही सिद्धांत करते हैं। तो वे कहते हैं इसी को तुम कहो विश्वजन सत्सुख का स्वरूप होता है, ईश्वरी धर्म सुविश्व रूप होता है। श्रोता यानी यह विश्व परमात्मा है और यही सत सुख सत आनंद का स्रोत है, झरना है, यही स्रोत है। उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। इस प्रकार से संतों ने समय समय पर अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार कहा है, उसी को हमने न समझ के कारण पंथ मान लिया। तो वे कहते हैं उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लाम, ये नहीं है। उन्हें तो सत्य कहा होगा, उन्हें सत्य समझा होगा, लेकिन हमने अपनी समझ न होने के कारण उसको पंथ मान लिया। तो वे कहते हैं उसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा गृही वेशवा स्वामी, नहीं तंत्र मंत्र यंत्र आदि उपासक नामी। इस प्रकार से यह अनेक प्रकार से पंथ है और क्रियाकलापों को भी हमने सनातन ईश्वरीय सिद्धांत मान लिया। उन्होंने सत्य कहा होगा लेकिन हमने अपनी नासमझी के कारण उसको सत्य मान लिया। उसी सत्य को दिग्दर्शन करने के लिए उस शब्द के भाव और लक्ष्य को यथार्थ बताने के लिए भगवान जी आए, नव बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चेतन जी। तो इस प्रकार से वे कहते हैं जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व होता है, जिसमें सब नामों का लय है, सब धर्मों का प्रकृति के अखंड अटूट सिद्धांत में जो सब प्रकार की बातें होती हैं, प्रकृति सिद्धांत में सब एक है। जिस प्रकार से मानव संसार का कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन उसके जीवन के क्रियाकलाप जो है वो एक से ही होते हैं। हम सांस लेते हैं, वह तो सांस लेते ही उसमें कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, न ही कोई भेद है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं यह सब धर्मों ने कही एक ही वाणी, नर देह मात्र है अचल प्रेम की कहानी। सब धर्मों ने, सब संतों ने पहले शब्दों में तो यही कहा है, यही सत्य है। नर देह मात्र है अचल प्रेम की कहानी। यह मानव शरीर में ही हम वह अखंड सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं और अचल सुख शांति में जा सकते हैं। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। लेकिन हमारी न समझी के कारण हमने उस सिद्धांत को नहीं समझा जो संतों ने शब्दों में कहा था। तो
जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता उसको अज्ञानी, वह हमारे अज्ञान के कारण हमने नहीं समझा। बस समान ही है इस प्रकार से हमने अलग अलग भिन्न भिन्न वह सनातन सिद्धांत को, ईश्वरी धर्म को, परमात्मा को मानकर मतलब अपने निजी स्वार्थ में लग गए। तो वे कहते हैं जहाँ अचल प्रेम, अचल यानी खंड खंड अलग अलग स्थानों में वह अखंड अनन्य का अनुभव न होने के कारण जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता उसको ज्ञानी पशु समान ही, तो हमारे सारे क्रियाकलाप पशु समान होते हैं। वह क्षर गति का निज बीज आप होता है। इस प्रकार से वह अखंड सुख शांति न होने के कारण हमारे काम भी, हमारे मतलब में व्यवहार भी अखंड अनन्य नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से वह क्षर गति मतलब इस क्षर में ही हम भटकते रहते हैं। जब कहे नहीं तो बुद्धि एक ही माने, विश्व ही उसी का एक रूप में जाने। जब हमारी बुद्धि में यह निश्चय हो जाता है, बुद्धि में हम निश्चय पक्का कर लेते हैं कि यह दो नहीं है, द्वैत खत्म हो जाता है, विश्व ही उसी का एक रूप में जाने, यह विश्व ही हमारा निज मूल स्वरूप है। यह भगवान ने हमको प्रत्यक्ष जो शब्दों में कहा था वह अनुभव स्वरूप में ला करके समझा दिया। विश्व ही उसी का एक रूप में जाने, निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस स्थान है। इस प्रकार से हमने सुना समझा भगवान मायने चेतन जी ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे, अपने व्यष्टि जीवन में कितने कष्ट सहकर यह हमको विद्या प्रदान की, तो कितना ही दुख भगवान ने सहा। तो जब ऐसा अनुभव हमको आ जाएगा तो फिर व्यष्टि स्वरूप के दुख हमको व्याप्त नहीं होंगे, निज समसुख एक दृष्टि हो जाएगी, वह अखंड और अनन्य निश्चय हमको हो जाएगा। निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रष्टान है, स्थिर काया वाचा मन से शक्ति आने। जो हम कहेंगे, जो हम मन में सुनेंगे, समझेंगे और अंतःकरण में धारण करेंगे, तो जो हमारा व्यवहार होगा वह एक सा ही होगा। स्थिर काया वाचा मन से शक्ति आने, यानी सत्य जब हमारे अंदर अनुभव में आ जाएगा तो सत्य हमारी वाणी में होगा और सत्य व्यवहार में होगा। तो अस्तित्व यही सत्य कभी नहीं सोता है। ऐसा जब एक ही अस्तित्व है, परमात्मा एक ही अस्तित्व, इस सत्ता है अस्तित्व की, यह अस्तित्व सत्ता जब हमारे अंतःकरण में अनुभव में निश्चय आ जाएगी तो यह कभी शरीर रहते हुए और जब देह परिवर्तन हो जाएगा फिर भी हम इस अनंत भाव में अखंड सुख शांति में ही रहेंगे। तो फिर चौथी में भगवान कहते हैं अस्थि ने भांति ये प्रकट किया सो माया, यानी जो है अस्तित्व, अस्थि का जो अस्तित्व है उसमें जो नान्यत्व मतलब अनेक प्रकार से भांति यानी अस्थि ने भांति प्रिय प्रकट किया सो माया, नाना प्रकार से हमने अलग अलग जाना और माना। इसको हमने जानना छोड़ करके मान लिया, मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया, उसको माना है। निर्गुण निराकार यानी अक्षर को हमने मान लिया, लेकिन भगवान ने कहा है 6वें अध्याय में यह अक्षर आत्मा को जानने की सुनीति है, यह जानने का विषय है अक्षर का, लेकिन हमने मान लिया। मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया, और सगुण भाव को शब्दों में आया। सो वेद बाइबल पुराण है कहलाया, उसी को वेद बाइबल पुराण में मतलब कहा गया है। देखना इन्हें नहीं हंसना है यश आया, ये कहते हैं इनको हमको देखना है लेकिन हंसना नहीं है इसमें, क्योंकि भगवान ने प्रत्यक्ष अनुभव हमको दे दिया, प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया। तो वे कहते हैं देखना इन्हें है लेकिन हंसना नहीं है इसमें। यह शब्द जाल की फांसी का सकता है, और यदि हम शब्द जाल में फंस गए उसमें निकलने वाले नहीं, इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष अनुभव हमको प्रदान कर दिया। तो यह शब्द भाव के फांसी का सकता है, ईश्वरीय धर्म विश्व है। इस प्रकार से यह विश्व ही सनातन है, और जब यह अनुभव निश्चय हमारे अंतःकरण में आ जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा, तो अनन्य भाव से सेवा
ना ही बड़ा ना छोटा, ये कुछ भेद, यह संप्रदाय भेद सारे एक मिट जाएंगे। तो अनन्य भाव से सेवा उस अखंड सत्ता की, एक ही सत्ता की होगी। इन्हीं बातों के साथ भगवान मैंने चेतन जी का जो यह पद है, जो मुझे अनुभव में आया, जो मुझे आप सभी से मिला, वह अनुभव मैंने रखा। इसी के साथ सभी महान भाव के चरणों में, परम पूजनीय डॉक्टर साहब और माता जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी महान भाव के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। और जो भी इस पद में त्रुटि हो तो परम पूजनीय डॉक्टर साहब और सभी महान भावों से निवेदन है कि मार्गदर्शन देने की कृपा करें। इन्हीं भावना और शब्दों के साथ वाणी को विराम। सद्गुरु भगवान हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर सिद्धाचार्य एस.बी. चांदेकर सर से निवेदन है कि हमें इस पद पे एक उचित मार्गदर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ करें। सर आपका माइक म्यूट है अभी। शुरू हो गया? जी जी जी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत्तम प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, पार दृष्टि वही मिले। उपस्थित सद्गुरु स्वरूप समस्त विज्ञानी जन, अभी सरदार पटेल जी ने अपना स्वानुभव ईश्वरीय धर्म के विषय में भगवान के पद के द्वारा स्पष्ट किया। शब्दार्थ स्पष्ट करने की कोशिश, उनका प्रयास अच्छा है। अब हमें ये जानना है कि भगवान ने जो पद लिखे उसमें विज्ञान भी है और संसार के लोगों को भी उपदेश है। तो विश्वजन पहले ही शुरुआत होती है, तुम कहो विश्वजन, तो विश्व में जगत है और जगत त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम त्रिगुण की लीला जगत में दिख रही है। लेकिन बुद्धावतार प्रकट होने के बाद ये जगत विश्व का ही एक अंश है, वो असत्य नहीं है। इसलिए ये पद जो है, जो संसार चक्र में फंसे हुए हैं वो भी जन विश्व में आते हैं, और अवतार प्रकट होने के बाद जिन्हें यथार्थ ज्ञान हो गया है वो भी विश्व में आते हैं। यानी विश्वजन यानी सब, इस तरह का अर्थ लेना चाहिए। और इसलिए स्वाभाविकता है भगवान ने पहले एड्रेस किया किसको, तो जगत के लोग। पहला श्लोक देखिए, इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लाम, ये जगत का वर्णन है। नहीं मत पथ दर्शन मत पथ परिणाम, नहीं बड़ा न छोटा गृही वेशवा स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्राधिक सतना। ये त्रिगुणों की लीला जो है वो 4 लाइन में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तो भाई ये दृश्य कलियुग का क्या दिख रहा है, संसार का दंभ कपट और पाखंड का दृश्य जो है, वही पंथ हो गए, अनेक धर्म हो गए। तो भगवान समझा रहे हैं कि भाई ये धर्म नहीं है, भक्ति के नाम पर जो कर रहे हैं वो भी भक्ति नहीं है। और जिसको ज्ञान कह रहे हैं सर्वगुणी लोग, वो भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। सूक्ष्मता से विचार किया तो ध्यान में आ जाएगा। अब दूसरा पद जो है वो परोक्ष ज्ञानी लोगों के लिए है।
परोक्ष ज्ञानी जो है वो बड़े बड़े विद्वान हैं। हमारे सरदार पटेल जी ने कहा कि संत लोगों ने ठीक कहा होगा, लेकिन पंथ के संस्थापक वगैरह जो है और संत परंपरा अलग है, और विद्वज्जनों की परंपरा जो है, आचार्यों की परंपरा, वो परोक्ष ज्ञान की है। संतों की परंपरा सद्गुरु परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है। तो दोनों को एक ही में नहीं मिलाना चाहिए। तो दूसरा जो स्टांजा है इसका, यह सब धर्मों ने कही बात। तो परोक्ष ज्ञान में जब यथार्थ ज्ञान विज्ञान का हमें शब्द ज्ञान हो जाता है तो हम दूसरों को परोक्ष ज्ञानी कहने लग जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहला प्रवेश हमारा जब होता है विज्ञान में, तो उस प्रवेश में हमारा ज्ञान सद्गुरु भगवान जो अनुभव दे रहे हैं, वो अगर ठीक से श्रवण किया तो ध्यान में आ जाएगा कि वो ज्ञान अनुभव की दृष्टि से हमारा श्रवण यानी परोक्ष ही है। लेकिन विज्ञानी समझने लगते हैं भ्रम से, और फिर क्या होता है कि संसार के बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको दोष देते जाते हैं और हम मुक्त हो गए कहते हैं। ऐसा नहीं, ये दूसरा पद जो है फिर से विवेक से पढ़ना चाहिए। यह सब धर्मों ने कही वाणी, नर देह मात्र है अचल प्रेम की खान। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। तो परोक्ष ज्ञानियों में अचल प्रेम नहीं दिखता, लेकिन हमें अगर यथार्थ ज्ञान हो गया तो परीक्षण करना चाहिए, स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। अचल प्रेम रहता है कि हमारा? अगर नहीं रहता होगा तो भगवान का वेद वाक्य है, झूठ नहीं होगा। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी। पशु समान ही है निज तत्वों का अभिमानी। तो विज्ञान के शब्द कितने भी रटते रहो और बोलते रहो, यहाँ ये पहचान है ज्ञानी की पहचान। पशु समान ही है निज, वो हो सकता है कि भ्रम में ना आ जाए हम कि हम तो मुक्त हो गए। वो क्षर गति का निज बीज आपक होता है, क्योंकि जीव भाव जो है उसका वो कायम है। शब्द ज्ञान पकड़ लिया है, तो क्षर गति से छूट नहीं सकते। इसलिए आगे का गद पर है कि भगवान कह रहे थे कि नहीं, ये जीव भाव जो है उसका अधिष्ठान जो तुम्हारा निज मूल स्वरूप है उसको जानो। इसलिए अगला पद जो है, जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही मान। तो यहाँ पे बुद्धि योग दे रहे हैं भगवान। बुद्धि एक ही माने, कहे नहीं दो, बुद्धि एक ही माने। तो गहे का मतलब क्या होता है? गहे का मतलब पूर्ण ज्ञातुम के बाद प्रवेशतुम तक जो होता है उसको गहे यानी ग्रहण करो, धारण करो उसको। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, तो अस्थि भाति प्रेत रूप अस्तित्व जो हमारा अमर स्वरूप है, सब सुख का धाम वही है, आत्मधाम। विश्व ही उसी का। तब ध्यान में आएगा कि मिठास को ग्रहण अगर कर लिया तो मिठास दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। दिखेगा विश्व ये सारा। जब गहे नहीं दो बुद्धि एक ही माने, ऐसा बुद्धि में निश्चय होने के बाद जीव जब उसमें मिल जाएगा, एक कण की मिठास जो है वो जब तक अलग रहेगी, मिठास तो
तो अखंड है, अलग है। शब्दों में कहते हैं, वो अनुभव में भी आना चाहिए। तब क्या होगा? विश्व ही उसी का एक रूप है जाने, यानी वही विश्व रूप जो दिख रहा है वही आत्मा का अस्थि भाति स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है, एक रूप है। तो हम सबका रूप जो है वो एक ही है, ऐसा निश्चय होके उस निश्चय से व्यवहार होना चाहिए। स्थिर काया निज सम सुख दुख में वृत्ति एक रस ठान। तो एक क्षर स्वरूप में अगर घूमते रहे तो वृत्ति जो है वो चंचल होते रहती है। जब बुद्धि स्थित हो जाएगी आत्म तत्व में, तो बुद्धि का चंचलत्व हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। स्थिर काया वाचा मनसी सतहिया। तो ये स्थित प्रज्ञता की पहली अवस्था है, आत्मा को पूरी तरह जानना, उसका निश्चय करना और उसका अनुभव करना। इसलिए 6वें अध्याय का समारोप करते हुए भगवान ने लिखा है कि आत्मा अक्षरानुभव योग। इसको जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। स्थिर काया वाचा मन से सतहिया। अब अक्षरानुभव अगर हो गया तो कर्म दृष्टि से ईश्वर है, यानी चातुर्वर्ण का रहस्य वहां पे आ गया। ईश्वरी धर्म का रहस्य ध्यान में आ गया कि ईश्वरी धर्म 4 भुजाओं से चलता है, उसे ही चातुर्वर्णिका है। तो काया वाचा मन से सत ही आन, ये सत अगर पूरी तरह ग्रहण हो गया हमें तो क्या होगा? काया से कर्म होते हैं वो स्वकर्म होने लगे। ब्रह्मदेव के कर्म की ओर ध्यान नहीं जाएगा। जगत के विकर्म वगैरह है अन्य कर्म, उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा। तो हमारा ध्यान अब अक्षरानुभूति से ईश्वरी धर्म पर आ जाएगा। स्थिर काया वाचा, वाचा से सत ही बोलेगा, वाणी सत बोलेगा। इसका मतलब है सत बोलेगा, यानी केवल शब्द पर प्रवचन करेगा ऐसा नहीं। भगवान ने सूचना भी दी है कि सत ही लेना सत ही देना। शब्द ही लेना और शब्द ही देना ये नहीं है। सत ही लेना यानी वस्तु ही दीजिए, अनुभव ही दीजिए और अनुभव ही लीजिए। सत ही लेना सत ही देना, ये है सत्य, वाचा का सत्य है। बड़ा कठिन व्रत है। मन से सत ही आने, तो मन की चंचलता अगर मिट गई तो बुद्धि स्थित हो जाएगी। और आगे का पुरुषोत्तम भाव जो है उसमें स्थिर होने के लिए अब बुद्धि तैयार हो जाएगी। इसलिए आगे का पद जो है जिसको स्पष्ट करते वक्त पूरा सिद्धांत जो है आत्म योग का, सर्वांग योग का सिद्धांत बदला गया होगा। अस्तित्व यही सत्य कभी नहीं सोता है। अस्तित्व जब अक्षरानुभव हो गया, ध्यान में आ गया कि अस्तित्व जो दिख रहा है अक्षर स्वरूप में, वो हर हमेशा जागृत है। और सब जीव जो है उसी के बल से जागृति से काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जो विज्ञानी है, यानी आत्मयोग की दृष्टि से ज्ञानी कौन हो गया? जिसको अक्षरानुभव हो गया वो ज्ञानी। ज्ञान की बातें कहेगा और अचल प्रेम नहीं देखेगा विश्व से, तो
भगवान कहते, मैं नहीं कह सकता। जहाँ अचल प्रेम नहीं दिखता सो अज्ञानी, क्योंकि वहां विकार दिखेंगे, काम क्रोध और लोभ के। हस्ती ने भांति प्रिय प्रकट किया सो माया, मानी है निर्गुण सगुण भाव है छाया। यहाँ पे पुरुषोत्तम भाव जो है, पुरुषोत्तम पद का वर्णन भगवान कह रहे, अनुभव दे रहे। अस्ति ने भांति प्रिय प्रकट किया सो माया। अस्ति ने यानी पुरुषोत्तम ने अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए भांति यानी अक्षर और प्रिय यानी अक्षर, ये दो भाव किए। वास्तव में पुरुषोत्तम ही अपना रूप फिर अक्षर, इस त्रिपुट पुरुषोत्तम क्षर अक्षर इस त्रिपुटी भाव में देख रहे। इसको माया क्यों कहा, ये भी सोचना चाहिए। माया क्यों कहा? माया इसलिए कहा है कि त्रिपुटी केवल जानने के लिए है, उसको पकड़ के रखने के लिए नहीं है हमेशा की। और माया कौन सी दृष्टि से? भगवान स्वयं का रूप जब समझा रहे हैं दिव्य दृष्टि में, तो निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, पराशक्ति अक्षर यही माया वस्तु स्वभाव। पराशक्ति ही पुरुषोत्तम पद में स्थित होकर अपना विराट। तो इस तरह माया यानी प्रभु की शक्ति, परब्रह्म वस्तु की शक्ति, ये ध्यान में लेना चाहिए। मानी है निर्गुण सगुण भाव है गाया। अभी इसको न जानते हुए सगुण और निर्गुण का वर्णन करते बैठते हैं लोग। दुनिया के लोग सगुण और निर्गुण का वर्णन कहते हैं, करते बैठते हैं, गाते हैं। तो ये गायन यानी शब्दों में गायन। तो विज्ञानी लोग जो है, जिनको आत्मयोग प्राप्त हो गया और जिन्होंने उसे धारण कर लिया, वो जानते हैं कि ये वेद बाइबल पुराण है कहलाया। शब्दों में ज्ञान है उसमें, लेकिन अनुभव की प्रक्रिया खुली नहीं होने से हम अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए वेद बाइबल पुराण ये सब ग्रंथों को पढ़ के भी यीशु को स्वस्वरूप का दर्शन नहीं होता प्रत्यक्ष। सो वेद बाइबल पुराण है कहलाया, देखना ही नहीं, साक्षित्व भाव से देखना। क्योंकि बुद्धि अब शार्प हो गई, बुद्धि सूक्ष्म हो गई है स्थिर बुद्धि होने से। तो वेदों के मंत्र संस्कृत भाषा में भी अगर है तो भी विज्ञानी समझ सकता है, संत समझ सकते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा कि तुकाराम महाराज म्हणतात, वेदाचा तो अर्थ आम्हासीच असावा। वेद को हम जानते हैं, हिरण्य वाहवा भारमत। इसी दृष्टि से ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, योग याग विधि येनेनो ही सिद्धि, व्यर्थची उपाधि धम्म धर्म। तो देखिए, संत लोग वेद बाइबल कुरान इसमें नहीं फंसते, ये श्रुतियां हैं सब। देखना ही नहीं फंसना है ऐसा बाया। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं संस्कृत का विद्वान समझने लगा और फिर क्या करता, वेद मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, तुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, तू पंडित है। लेकिन अब कलियुग में सर्वसामान्य लोगों को अनुभव बतलाने के लिए ये तेरा पांडित्य जो है, भाषा अभिमान, ये नहीं चलेगा। लोक भाषा में आप बतलाइए अनुभव।
फंसना नहीं, तो ये विद्वत्ता फंसाती है। कौन सी? परोक्ष ज्ञान की विद्वत्ता फंसाती है। देखना इन्हें नहीं फंसना है असभाया, यह शब्द जाल के फांसी का स्वरूपता है। बड़ी जबरदस्त फांसी है। क्यों है? क्योंकि परोक्ष ज्ञान जो है वह व्यष्टि अहंकार से मुक्त नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी फांसी यही है। यहां से मुक्ति अगर हो गई तो वही सजा समाप्त हो गई, मुक्त हो गया भाई। इस तरह यह भगवान का ईश्वरी धर्म है। ये समझा रहे हैं कि भाई जब तक विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव आके उसमें हम स्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक ईश्वरी धर्म का स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा। तो ईश्वरी धर्म को जानने के लिए चौथे और तीसरे और चौथे 2 श्लोकों में भगवान ने आत्मयोग और सर्वांग योग चौथे में ये सब बतला दिया है। तो भगवान के पदों में जो सिद्धांत वो सर्वांग योग में बतलाते हैं वही बीज रूप में रखा है उन्होंने। वहां तक पहुंचने की कोशिश करना हम सब लोगों का पुरुषार्थ है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। त्यांच्या लोकभाषेमध्ये सर्वांना लक्ष करतात। हाँ, ये चौथे पद में कहा कि अस्थि ने भांति प्रिय प्रकट किया सो माया। तो अति प्रिय की जो क्षर है, माया है, वो उसकी शक्ति कहा जा सकता है क्या? ऐसा मैं अपना विचार रख रहा हूँ, उसमें अपनी स्वीकृति। अपना विचार मत रखिए, अनुभव का, सिद्धांत का अनुभव रखिए, सिद्धांत का। तो उसका जो माया है वो शक्ति रूप में है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, बराबर है ना। वो माया ही हमको ध्यान में नहीं आएगी ना पूरी। निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, पराशक्ति अक्षर यही माया वस्तु स्वभाव, इसको मूल माया कहा है। और ये मूल माया ही अक्षर रूप क्षर रूप धारण कर रही है आगे। और सब विश्व रूप में 5 तत्व और त्रिगुणों के रूपों में वही है, उसी का विलास। कैसे क्या समझ रहे हैं आप कि केवल क्षर ही माया है? वस्तु अनुभव से जाना चाहिए ना। तो मूल माया और त्रिगुणात्मक माया, इसमें का फर्क जरा ध्यान में लीजिए। और अस्थि ने भांति प्रिय प्रकट किया, वो माया बतला रहे हैं ना। यानी मूल माया जो है उसकी ओर ध्यान दे, लक्ष्य करवा रहे हैं भगवान। जी स्वामी जी। हाँ, तो पद गाते हैं लेकिन ध्यान लक्ष्य नहीं होता है ना उसका। और एक डाला था हमने, दिया था कि जीव के आपने लिखा था वैदिक विश्व दृष्टि। वैदिक विश्व दृष्टि में जीवात्मा के 10 साधन हैं। इसके थोड़ा प्रकाश डालिए कि जब परमात्मा के 10 साधन बताए हैं, जीवात्मा बताया, किसने बताया? साधन नहीं, किसने बताया है? वो व्हाट्सएप में डला है स्वामी जी, उसको देखेंगे, देखता हूँ मैं। उसको देखता हूँ, देखते हैं आप।
कानपुर का आपके कोई पास ही जबलपुर में तत्वदर्शी है ना, उनसे चर्चा करते जाइए। क्या नाम उनका जो इसको 8 ही सर्वांग साधन है प्रभाव से लिखा है यादव, जीवात्मा के सिद्धांत की दृष्टि से। जो एक कानपुर का जो नेता है हाँ, ललित बोलिए। कौन है, उनके चाचा जीवात्मा के हैं 10 अंग बताए स्वामी जी। हाँ, और ठीक है जी, जीवात्मा के 10 अंग, लेकिन हाँ 10 अंग जो है उनका फर्क भी ध्यान में आना चाहिए ना, भेद। जीवात्मा के 10 अंग, लेकिन जानने वो 10 अंग जानने के लिए जीवात्मा के पास प्रकृति के 8 ही साधन है, और जीवात्मा के 10 अंग जो है वो परमात्मा से आए। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। देखिए पंच ज्ञानेन्द्रिय जीवात्मा के जो है वो पंच तत्व से आए, मन जो है वो त्रिगुण से आए है। 5 और 3 8 भाव हो गए। चित्त जो है वो साम्यावस्था से आया है। चित्त अक्षरात्मा का प्रतिबिंब है, अक्षरात्मा 10वां है, और अस्तित्व, सब में अस्तित्व की लीला हो रही है 10 अंगों में। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, इस तरह समझते थे। जीवात्मा अंग और साधन का भेद समझिए। दशांग की दृष्टि से है, सर्वांग की दृष्टि से। लेकिन जानना का साधन क्या है? आखिरी में भी ये सर्वांग जानने के लिए पुरुषोत्तम पद तक भगवान ले गए हैं, लेकिन बुद्धि में स्थित हो भी ये नहीं संपूर्ण विष्णु। यहाँ पर बुद्धि की इति है जानने की। जब बुद्धि की इति हो जाती है तब मैं भी जो है उसमें मिल जाता है, मिल जाना चाहिए। ऐसा परमात्मा से मिलन होता है जीव का। ठीक है ये ठीक है स्वामी। महेश कुमार जी, ये स्पष्टीकरण तो ठीक है ना? अंगों के विषय में इन्होंने जो प्रश्न किया था, सुन रहे हैं? महेंद्र कुमार जी, हाँ आप ऐसे जी डॉक्टर साहब। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब। यहाँ एक स्वामी जी लिखते हैं, भागवत स्वामी जी। हाँ, अपने सत्संग में उनका स्वागत है आज। भागवत जी, हाँ सुन रहे हैं ना? आवाज आ रही है? आपके चेहरे पर भागवत जी का आपका परिचय करवा दीजिए जरा। रानी प्रदय नरसिंहपुर के पास से है डॉक्टर साहब। जगदीश सिंह पटेल उनका नाम है। हाँ, वो उनके मतलब नाती के परिवार से जुड़े हैं। हाँ जी। हाँ, हमारे फूफा जी होते हैं, वो रानी प्रदय से है, नरसिंहपुर के पास ग्राम है। अच्छा अच्छा। जी विज्ञान स्वामी जी। कहाँ से रहवासी है आप? रानी प्रदय नरसिंहपुर धमना के पास में है गांव उनका। अच्छा अच्छा। जी, आपसे मुलाकात कभी हो गई थी विज्ञानशाला में? उनका माइक म्यूट है। अभी माइक बंद है उनका। हाँ, हुई थी आपसे मुलाकात नरसिंहपुर में। अच्छा अच्छा। जब वहाँ पर आप एक बार आए थे तब हुई थी उनसे मुलाकात। अच्छा अच्छा। धन्यवाद, प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। लक्ष्मण सिंह जी, आपका समाधान हो रहा है?
रमेश ठाकुर जी, रमेश ठाकुर। नहीं, वो जो प्रश्न पूछा था 10 अंग, हाँ ठीक है स्वामी जी। हाँ, वो लक्ष्मण सिंह जी ने पूछा था ना? नहीं, मैं रमेश जबलपुर से। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। हाँ, और भी कुछ शंका होगी तो उस पर बोलिए। जी उससे आपका समाधान अगर नहीं होगा, नहीं हो गया होगा, 10 अंग और जानने के साधन, परमात्मा को जानने के, इस विषय में और भी कुछ भ्रम रहा होगा तो बतलाइए। आत्मा को अक्षर ब्रह्म की जो आपने बात कही, तो वो हाँ। उसी पर्याय मानेंगे? किसको? जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है, क्लियर हो गया। और परमात्मा के शक्ति को आत्मा कहा है। वो अलग नहीं है, अक्षर अलग नहीं है। तो इसलिए जगह जगह जागृति दे रहे हैं कि अक्षर रूप पुरुषोत्तम, उसको समझना है। तो अक्षर रूप पुरुषोत्तम यानी वहां पे त्रिपुटी रहित ही भाव है। अक्षर रूप पुरुषोत्तम, यह पुरुषोत्तम पद की स्थिति है। जी साहब, धर्म। ये ये मैंने इनको, रमेश ठाकुर जी को, आपके जो वैदिक विश्व दृष्टि है उसका जो टेबल बनाई थी आपने, वो सेट किया था, उसमें से इनको ये शंका थी कि अक्षर ब्रह्म का जो है प्रतिनिधित्व जीवात्मा करता है, तो परमात्मा के 10 अंग है और जीवात्मा के 10 अंग है, नासिका, जीवा, चक्षु, प्रजा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और जीवात्मा। तो इनको मिलान नहीं हो रहा था, तो मैंने स्वामी जी का पूछ लेना। तो ठीक है, हो गया मिलान। ये शंका बची है और भी? रमेश जी का हो गया होगा शायद, मेरा तो था। आपका हो गया ना? हो गया। नहीं हुआ होगा तो और चर्चा करेंगे। और इसमें स्वामी जी ये जो पहली लाइन है इस पद्य की कि तुम कहो विश्वजन सत्य सुख का सोता है, तो सरदार पटेल जी ने उसको सही पकड़ा कि वो जरिया है सुख का, हाँ, सोता नहीं है, वो श्रोता है। स्वरूप आनंदमय है ना, सत्य सुख पर प्रिंट से सोता और लिखा है। स्रोत, सोर्स। स्रोत यानी झरना ही होता है। पद के तीसरे अंतरा में पहली पंक्ति जो है, जब नहीं तो बुद्धि एक ही माने, घर में बच्चा होगा, स्वामी जी जानने का कार्य करके जिसे जाना जाता है, तो एक ही माने, मानने के लिए शब्द आया है, वो जानने के अर्थ में ही आया है, ऐसा समझा जाए। कहे किसको कहेंगे आप? कहे का मतलब मानना तो नहीं होगा ना? नहीं, तो भाषा की दृष्टि से कहे का आशय क्या है, बतलाइए।
बता सकता हूँ। हाँ बताइए। जब गए नहीं दो बुद्धि, यानी जो दो को ग्रहण नहीं करती जो बुद्धि, ग्रहण नहीं करती है, दो वो एक ही को जानती है, जिनसे होता है। ठीक है, महेंद्र कुमार जी आप बतलाइए। जब गहे नहीं तो बुद्धि एक ही माने, जब निश्चय हो गया, अनुभव धारण हो गया तो मान लिया था, ग्रहण हो गया, निश्चय पक्का हो गया, दो नहीं रही, वस्तु एक है, फिर उसके बाद एक ही माने लगा है। ठीक है, बिल्कुल रहित का मान है। तीनों का एक वाक्यता, एक रूपता हो गई, यानी अंतःकरण में धारण हो गया आत्मभाव। तो सर्वत्र विश्व रूप ही दिखेगा। तो माने या शब्द वहां पे मानने का अर्थ सिर्फ मानने का अर्थ मानना नहीं लेना चाहिए। समझ गए क्या राम सिंह जी? दृढ़ विश्वास भी होता है, तो जानने के बाद जो विश्वास होता है उस दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अक्षरानुभव जो है उसका निश्चय और अनुभव श्रद्धा युक्त बुद्धि से होता है। इस तरह मनन करते जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, सतयुग के वर्णन में आता है कि नाराज राजा थी, न दंड न दांडिका, परस्पर। पर सतयुग में तो आधा सतयुग रहता है और अर्ध प्रमाण में 3 योग रहते हैं। तो फिर ये कहना कि वहाँ दंड प्रधान नहीं रहता होगा, क्या उचित है? अल्प मात्रा में रहता तो होगा। हर एक युग में चारों भी युग रहते ही है, आपका कहना ठीक है, लेकिन बल शुद्ध सत्व का ज्यादा है। शुद्ध सत्व का बल 50% होने से रज और तम जो है वो अपना सिर ऊपर नहीं निकाल सकते। रजस्तवश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, इस सिद्धांत के अनुसार। अब कलियुग की स्थिति देखिए, कलियुग तम प्रधान है, लेकिन वो तम भी अशुद्ध हो गया है, जिसका दृश्य भगवान ने पहले पद में बताया। मत पंथ संप्रदाय बढ़ गई है मानव का, मंत्र तंत्र यंत्र ये सब त्रिगुण का दृश्य है, और विशेषतः अशुद्धतम गुण का दृश्य है। इसलिए सत्व जो है वो दब गया, शुद्ध रज जो है वो भी दब गया। तो बुद्धावतार इसीलिए प्रकट हो गए कि अब ये जो मलिनता आ गई गुणों में, ये केवल किसी राज्य सत्ता के भय के द्वारा या शस्त्र के भय के द्वारा उसको नहीं मिटा सकते। केवल इसका मूलभूत उपाय यही है कि सत्व का बल बढ़ाने के लिए यथार्थ ज्ञान विज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। ये यथार्थ ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए अब हम
सत्व रज तम तीनों गुण के लोग कलयुग में भी है, लेकिन सत्व तम के प्रभाव में है इसलिए मलिन है तम। रज भी तम के प्रभाव में है इसलिए रज भी मलिन है। सत्व मलिन है और तम तो मलिन है, उसका नंगा नाच चल रहा है। तो ये तीनों गुणों पे दिव्य चक्षु का असर होगा धीरे धीरे। लेकिन जो सत्व अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाएगा इस ज्ञान विज्ञान से। बहवा ज्ञान तपसा, भगवान कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कलयुग में भी कि जो ये ज्ञान विज्ञान के तप से, ज्ञानाग्नि से अपना गुण शुद्ध करके मुझ में आ रहे हैं। मद्भाव मागता भूता मद्भाव मागता, पुरुषोत्तम भाव तक पहुंच रहे हैं। इसलिए शुद्ध गुणों को ही दिव्य दृष्टि होगी ऐसा भगवान का आदेश। लेकिन शुद्ध गुण कलयुग में लाना कहां से? वो जानते थे विश्व की स्थिति क्या है। तो ये शुद्ध गुण करने के लिए, अशुद्धि हटाने के लिए ही ये जो मिलावट हो गई है अध्यात्म विद्या में, लाने के लिए ही तो प्रकट हो गए हैं भगवान। सद्गुरु भगवान की जय। ये अवतार का कार्य है जो विभूतियां नहीं कर सकती। पद का टाइटल जो दे रखा भगवान ने, सनातन ईश्वरी धर्म का स्वरूप, तो ये इसमें ईसा, जैन, हिंदू, इस्लामी दर्शन, मत, संप्रदाय, परिणाम, ये सांप्रदायिक भावनाएं नहीं रहती। वही ईश्वरी धर्म है, सनातन है। वही ईश्वरी धर्म है, ऐसा कहाँ का है उसमें? ईश्वरी धर्म स्वरूप विश्व रूप होता है, वो स्पष्ट किया ना। तो जब ईसा, जैन, हिंदू, इस्लामी कह दिए तो अखंड विश्व रूप को आपने खंडित कर दिया। इसीलिए तो जगत की स्थिति क्या है पहले विश्व रूप में के, वो पहले स्टांजा में पैराग्राफ में भगवान बतला रहे हैं। और इस स्थिति को सुधारने के लिए परोक्ष ज्ञानी क्या कर रहे हैं वो दूसरे स्थान में है। लेकिन परोक्ष ज्ञान भी मुक्त नहीं कर सकता। वो क्षरगति का बीज निज आप होता है, उनको भी विश्व नहीं दिखा, ईश्वरी धर्म नहीं दिखा। तो ईश्वरी धर्म ध्यान में आने के लिए उन्होंने आगे के इसमें बुद्धि को प्रकाश दिया, यानी आत्मयोग दिया। जो बुद्धि योग देगा वही बुद्ध है। ये केवल जगत के कवि की कविता नहीं है, भगवान के पद उसमें अनुभव भरा पड़ा हुआ है। तो ये सब रहस्य इसीलिए बतलाया है इस पद में। विश्वरूप को जानकर, देखकर, जानकर उसमें स्थिति होने तक सनातन धर्म का स्वरूप ध्यान में नहीं आता। स्वरूप ध्यान में आएगा यानी केवल शब्दों में समझाना नहीं है। सनातन धर्म आचरण में है। आचारः प्रथमो धर्मः। इसलिए 7वें अध्याय तक पूर्ण वस्तु निश्चय कर देने के बाद भगवान कह रहे हैं कि अब सनातन धर्म का स्वरूप देखिए। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये सनातन धर्म है। सनातन वस्तु, जब तक सनातन वस्तु का निश्चय नहीं होगा तब तक सनातन धर्म का स्वरूप ज्ञात ही नहीं हो सकता है।
इसीलिए तो सनातन ईश्वर है। तो ईश्वर परमेश्वर से अलग नहीं है ना, लोग मानते होंगे। परमेश्वर का रूप ईश्वर है और स्वरूप अक्षर है। लेकिन अक्षर का निश्चय हो गया, लेकिन आचरण में स्थिति आने के लिए पूर्ण परमात्मा दर्शन होना आवश्यक है। क्योंकि अक्षर का परिपूर्ण ज्ञान होने पर भी अक्षर में जो एक स्थिति होती है, अक्षर का भास होते रहता है, उसको पूर्ण अद्वैत नहीं सिद्ध होता। पुरुषोत्तम का बोध होने के बाद गया द्वैत समाधि से। आपने नरम देहा द्वैत और अद्वैत दोनों समाप्त हो गए। इस तरह का है वो, गया द्वैत है। द्वैत गया यानी उसके साथ साथ अद्वैत भी गया। मैं आत्मा को जानता हूँ, जानने वाला आरत तो है ही अभी। हाँ, वो जब तक नहीं मिलेगा अपने निजी मूल्य स्वरूप में, तो हाँ, क्या करना चाहते आप नरम देहा सब नर्मदे जी। यह सब धर्मों ने कही एक ही वाणी, नर देह मात्र है अचल प्रेम की हानि। इस बार थोड़ा प्रकाश डालिए। सब धर्म यही कहते हैं ना। किसी भी धर्म के महात्मा के पास जाकर पूछिए आप, वो यही कहेगा महात्मा कि नरदेह मात्र है अचल प्रेम की खानी, इसलिए सब जीवों से प्रेम करना चाहिए। ये कौन सा धर्म नहीं कहता है? कही एक ही वाणी। लेकिन वो अचल प्रेम की खानी क्या है, वो किस धर्म ने दिखाई है? बताइए, कौन से धर्म ने दिखाई है? सरदार है हिंदू, जैन, इस्लामी कहा, इसमें के कौन से धर्म ने बतलाई है? ये नरदेह मात्र अचल प्रेम की खानी कैसे है? बतलाइए, कौन से धर्म ने बतलाई है? हिंदू धर्म ने बतलाई है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे आप? हिंदू धर्म, लोग तो कहते हैं भाई हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उसको उत्तर देना चाहिए कि क्यों नहीं? बोलिए। नहीं है कहा तो उसका समाधान, उत्तर तो देना पड़ेगा ना। यार राइट, बतलाइए, बराबर है। शब्दों में सबने कहा है ना, हाँ, शब्दों में कहा है, लेकिन उसका उत्तर ऐसे बतलाना चाहिए कि हिंदू है, ये सनातन धर्मी स्वयं को हिंदू समझने वाले, वो पुराण जो है उसको धर्म मानते हैं, और वेद के ग्रंथ 4 बना दिए उन्होंने। वेद 4 नहीं है, ये विज्ञान नहीं जानता है कि अनुभव शब्दातीत है। ये श्रुतियों में अनुभव है या निकाह रहे हैं, कह रहे हैं, और तुम आपको ईश्वर दिखा ही नहीं तो ईश्वरीय धर्म कैसे समझेगा?
क्या कोई हिंदू धर्म का महात्मा ऐसा क्लेम कर सकता है कि मैं ईश्वर दिखाता हूँ आपको, परमात्मा का यथार्थ दर्शन करवा देता हूँ? इसलिए भगवान ने कहा कि विज्ञानशाला ऐसा एक ही स्थान है कि वो जो पढ़ा है, सुना है, वेद बाइबल पुराण है, कहलाया, उसमें शब्द सब है, लेकिन वो जानने की प्रक्रिया, अनुभव और उसके आचरण की स्थिति जिसे धर्म कहते हैं, वो क्या है वो नहीं बताया। तो कहने के लिए क्या है, बड़े बड़े राक्षस भी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जान लिया है क्या है नरदेह मात्र, उसकी विशेषता क्या है, नरदेह का उद्देश्य क्या है, ये जाना है क्या? केवल प्रवचन देता है, इस पर से जाना है उसने, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, वो अचल प्रेम उसमें दिखा तो कहेगा। धन्यवाद, समय भी हो गया है।